क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फ्यूचर क्या है? आज से अरबों सालों बाद हमारी गैलेक्सी का सामना अपनी सबसे बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये दो बड़ी गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो हमारे सौर मंडल का क्या होगा? क्या पृथ्वी बच पाएगी? आज हम इन सभी सवालों के जवाब साइंस की मदद से जानने वाले हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी है जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये मैसियर 31 नाम से भी जानी जाती है। एक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका डायमीटर लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स का है। ये हमारी मिल्की वे से लगभग 2 गुना बड़ी है। एंड्रोमेडा का मास लगभग 1.5 खरब सोलर मास जितना तक है। इसमें करीब 1 खरब जितने तक तारे हैं। इसकी तुलना में हमारी मिल्की वे में 200 से 400 अरब तारे तक मौजूद हैं। एंड्रोमेडा का सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल भी बहुत ही ज्यादा मैसिव है। इसका मास लगभग 100 से 230 मिलियन सोलर मास के बीच है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास लगभग 37 सैटेलाइट गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसमें सबसे फेमस है M32 और M110। दोनों इलेप्टिकल ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं। ये सैटेलाइट गैलेक्सीज एंड्रोमेडा के ग्रेविटेशनल पुल में बंधी हुई हैं। एंड्रोमेडा का ये हेलो भी बहुत मैसिव है। ये लगभग 2 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस हेलो में डार्क मैटर, पुराने तारे और ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी में अब तक लगभग 500 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर्स को खोज निकाला है। साफ रातों में एंड्रोमेडा को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये एक फेंट पैच की तरह दिखाई देती है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह टक्कर कितनी पक्की है। साल 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हजारों तारों की एग्जैक्ट मूवमेंट्स को मेजर किया था और पाया कि ये गैलेक्सी हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। इस टाइम में भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ 4,02,300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। यह इतनी तेज गति है कि आप जितनी देर में एक सेंटेंस पढ़ते हैं उतनी देर में दोनों गैलेक्सियों के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर कम हो जाती है। यूरोप के गया स्पेसक्राफ्ट की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग यह पता चला है कि ये बहुत बड़ी टक्कर आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद होगी। हालांकि 2024 की नई स्टडीज बताती हैं कि केवल 50% चांस है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा अगले 10 अरब वर्षों के अंदर मर्ज हो जाएंगी, जो पहले की प्रेडिक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ एक जरूरी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब हम टक्कर कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये गैलेक्सीज आपस में क्रैश हो जाएंगी जैसे 2 कार क्रैश होती हैं। गैलेक्सीज में मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल देने के लिए, अगर हमारा सूर्य एक टेबल टेनिस बॉल जितना हो तो हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी एक मटर के साइज का होगा और वो तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर होगा। यह डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि इन दोनों गैलेक्सीज के टकराव के बावजूद सीधे 2 तारों की टक्कर होना बहुत रेयर होगा। दरअसल यह टक्कर एक सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स होगी। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक टीजे कॉक्स और अवी लोएब के अनुसार दोनों गैलेक्सीज के बीच पहला एनकाउंटर लगभग 3.9 अरब साल बाद होगा। फिर ये दोनों गैलेक्सीज अलग होंगी, स्लो डाउन होंगी और 5.1 अरब साल बाद फिर से कोलाइड होंगी और फाइनली 5.4 अरब साल बाद ये परमानेंटली मर्ज हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हमें मिलेगी एक बड़ी गैलेक्सी जो आज की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी नहीं होगी बल्कि एक जायंट इलेप्टिकल गैलेक्सी होगी, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, हमारे सौर मंडल का क्या होगा? ऑनेस्टली यहाँ पर वैज्ञानिकों के पास भी कोई इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज हैं। कॉक्स और लोएब की रिसर्च के अनुसार 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो हमारे सौर मंडल के साथ हो सकते हैं। पहली संभावना, 50% चांस है कि हमारा सौर मंडल गैलेक्टिक सेंटर से 3 गुना और दूर हो जाएगा। अभी भी हम हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 26,660 प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो हम नई बनी सुपर गैलेक्सी के और भी आउटर एज पर चले जाएंगे। दूसरी संभावना, 12% चांस है कि टर्बुलेंट कॉलिजन्स के कारण हमारा पूरा सौर मंडल इंटर गैलेक्टिक स्पेस में फेंक दिया जाए।
यानी हम पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाएंगे। और तीसरी संभावना जिसके चांसेस 38% हैं, हम रिलेटिवली सेम पोजीशन में रह सकते हैं या हमारा सौर मंडल थोड़ा बहुत अपनी स्थिति से इधर उधर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और अमेजिंग फैक्ट है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि दोनों गैलेक्सीज के गैस के आउटर पार्ट्स पहले ही ओवरलैप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो बताता है कि यह इंटरेक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत ही जेंटल वे में। अब कुछ सबसे जरूरी सवाल, क्या जिंदगी बच पाएगी? यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहली बात, इस समय तक हमारा सूर्य अभी भी एक मेन सीक्वेंस स्टार होगा, हालांकि वो अपने हाइड्रोजन बर्निंग फेज के एंड तक पहुंच चुका होगा। लेकिन यहाँ एक सैड रियलिटी है, पृथ्वी पर लाइफ इस कोलिजन से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होगी। अब सवाल आता है कि क्यों? क्योंकि सूर्य की ब्राइटनेस लगातार बढ़ती रहती है। लगभग 2.8 अरब साल बाद पहले गैलेक्टिक एनकाउंटर से भी पहले सूर्य इतना ज्यादा चमकदार हो जाएगा कि पृथ्वी पर सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली लाइफ सरवाइव कर जाए तो भी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में इजेक्शन से कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केवल एक तारे पर डिपेंड करते हैं, हमारे सूर्य पर। दूसरे तारों से दूर चले जाना शायद एस्ट्रोनॉमर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन जिंदगी के लिए डायरेक्ट खतरा नहीं होगा। देखा जाए तो हम पहले से ही काफी आइसोलेटेड हैं। अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की डिस्टेंस को देखें तो सूर्य और उसके ग्रह एक स्फीयर में हैं, जो लगभग 310 क्यूबिक लाइट ईयर्स का है। तो हम पहले से ही दूसरे तारों से काफी सेपरेटेड हैं, फिर भी हम जिंदा और अच्छे भले हैं। तो कंक्लूजन यह है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा का टकराव एक अटल कॉस्मिक इवेंट है, यानी ये होकर ही रहेगा। लेकिन यह कोई कैटास्ट्रॉफिक क्रैश नहीं होगा, ये एक सुंदर और धीमा कॉस्मिक डांस होगा जो अरबों सालों तक चलता रहेगा। हमारे सौर मंडल के लिए 3 मेन संभावनाएं हैं: गैलेक्टिक आउटस्कर्ट्स में पहुंच जाना, इंटरगैलेक्टिक स्पेस में इजेक्शन, या रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन को मेंटेन करना, यानी जहां है वहीं बने रहना। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान इंडिविजुअल सोलर सिस्टम्स बड़ी मात्रा में अपनी ही स्थिति में बने रहेंगे। 4-5 अरब साल एक बहुत ही लंबा समय है, इतना लंबा समय कि ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन तब कहां से कहां तक पहुंच चुका होगा, यह इमेजिन करना भी हमारे लिए आज मुश्किल है, अगर हम तब तक खुद को बचा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही फैसिनेटिंग स्पेस टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। कमेंट्स में बताएं कि आप किस स्पेस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस।